देखो यार, जो क्वेश्चन है ये आपका गगन प्रताप सर की सीट का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका बहुत इजीली हो जाएगा अगर आपको शिफ्टिंग मेथड आता है ना। शिफ्टिंग मेथड आपका स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम उसमें क्या कहते हैं बहुत यूज़ होता है ना, काफ़ी क्वेश्चनों में यूज़ होता है। तो अगर वहाँ से आपने प्रैक्टिस करी होगी तो भाई ये क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएगा आपका, है ना। तो फिर चलो फिर इसको एक बार देखते हैं ट्राई करके। अ पर्सन इन्वेस्टेड सम अमाउंट एट द रेट ऑफ 22% सिंपल इंटरेस्ट एंड द रिमेनिंग एट 15% सिंपल इंटरेस्ट। अब एक व्यक्ति है, उसने क्या कहते हैं कुछ अमाउंट 22% के रेट से इन्वेस्ट किया, है ना, और उसके पास फिर जब 22% पे उसने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया तो उसके पास जो बचा उसे उसने 15% के रेट से इन्वेस्ट कर दिया। अब हमें पता नहीं भाई क्या कहते हैं कि उसने 22% के रेट से कितना इन्वेस्ट किया और 15% के रेट से कितना इन्वेस्ट किया। तो मैं मान लेता हूँ कि चलो मान लो कि उसने एक्स रुपीज़ यहाँ 22% के रेट से इन्वेस्ट किए, और बचे हुए जो पैसे थे उसके पास वाई थे, वो उसने 15% के रेट से इन्वेस्ट कर दिए, है ना। तो क्या हुआ, ही रिसीव्ड ईयरली एन इंटरेस्ट ऑफ ₹2445। अब ऐसा करके जब उसने साल के लास्ट में इंटरेस्ट लिया तो उसको कितने का मिल गया इंटरेस्ट, 2445। इतने रुपए का उसे सिंपल इंटरेस्ट मिल गया जब उसने टोटल काउंट किया कि इस पे 22% का मिल रहा है उसे और इस पे 15% का। तो ईयरली उसका क्या कहते हैं एक साल का जो सिंपल इंटरेस्ट का ऐसे करके बन गया 2445, है ना। अब क्या कह रहा है वो कि हैड ही इंटरचेंज द अमाउंट इन्वेस्टेड। अब वो कह रहा है कि जो उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, एक पे तो क्या कहते हैं उसने 22% पे एक्स रुपीज़ इन्वेस्ट किया जो हमने माना है, और 15% के रेट से उसने वाई रुपीज़ इन्वेस्ट किया। अब वो कह रहा है कि अगर ये इंटरचेंज हो जाए मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी, ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसा वो कह रहा है कि ऐसी अगर संभावना बन जाए, है ना, तो क्या होगा, अब जब वाई एक्स की जगह पे आ जाएगा तो क्या होगा, वाई पे हमें 22% का रेट मिलेगा, है ना। दूसरा केस क्या है, वाई पे अब हमें 22% का रेट मिलेगा, और जब एक्स वाई की जगह पे यहाँ आ जाएगा तो हमें एक्स पे कितना रेट मिलने लग जाएगा, 15% का रेट मिलने लग जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो दूसरा वाला केस है ये ऐसा हो नहीं रहा, ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बता रहा है। अगर ऐसा होता तो क्या हो जाता, ऐसा होता तो भैया क्या था, ही वुड हैव रिसीव्ड 105 मोर एज इंटरेस्ट। तो उसको जो ब्याज मिल रहा है उस पर उसे 105 रुपये और अधिक मिलते हैं। तो भाई देखो इस पर 105 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 5 5 10। तो भैया ऐसे करके उसे इतने रुपए का ब्याज मिल जाएगा, है ना, 2550, ठीक है। अब देखो शिफ्टिंग मेथड क्या कहते हैं, इसमें हम कैसे यूज़ करेंगे। पहले देखो इसमें लास्ट लाइन क्या है कि हाउ मच मनी डिड ही इन्वेस्ट एट 22% सिंपल इंटरेस्ट। अब 22% के रेट से जो वो मनी इन्वेस्ट कर रहा है वो कितनी है, यही पूछ रहा है ना वो। अब देखो क्या कहते हैं, ये जो वाला केस है मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा होता तो, ऐसा हुआ नहीं है ना। तो जो पहला वाला केस है वो हो रहा है, तो 22% के रेट से उसने क्या मनी इन्वेस्ट की है, एक्स। तो हमसे एक्स की वैल्यू पूछी गई है ना, जो हमने सपोज करके माना है ना, उस प्रिंसिपल की वैल्यू पूछी गई। अब देखो शिफ्टिंग मेथड इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो जिस वेरिएबल की वैल्यू हमें निकालनी है ना, उसी पे शिफ्ट कर देंगे हम, है ना। और जो दूसरा वेरिएबल जिसकी हमें वैल्यू नहीं निकालनी उसको जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब कैसे होगा, तो देखो क्या कहते हैं, जिस वेरिएबल की वैल्यू हमें निकालनी है उसकी जो दो केस होंगे, है ना, तो जो घटता हुआ केस है घटते हुए से बढ़ते हुए की तरफ जाएंगे हम। देखो इसकी वैल्यू निकालनी है तो नीचे वाले से ऊपर वाले की तरफ जाएंगे, घटते से बढ़ते हुए की तरफ। तो कितना बढ़ रहा है ये, 7%, है ना। और जितना ये बढ़ रहा है उतना ही ये घटेगा, है ना। देखो ऊपर की तरफ जाओगे आप तो ये भी 7% घटेगा, है ना। और इसमें देखो ये कितना घट रहा है, ये घट रहा है 105। हमने 105 जोड़ा है तो भैया 105 रुपये कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो हम इसे 7% घटाते हैं, है ना, और इसे 7% बढ़ाते हैं और इसे 7% उतना ही क्या कहते हैं घटा देते हैं, है ना। अगर मान लो क्या कहते हैं, मैं एक्स वेरिएबल को, देखो मैं एक चीज़ और समझाता हूँ यहाँ पे। इसका क्या कहते हैं कि अगर हमने ये करा कि अगर मान लो मैं क्या कहते हैं इसको कितना घटा दूँ, 7 घटा दूँ, और इसके बदले में 7 इसको बढ़ा दूँ, है ना, तो मेरा क्या कहते हैं जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना 105 रुपये कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो 7% का मैंने चेंज किया कि 7% इसे घटाया और इसके बदले 7% इसको बढ़ा दिया, तो उस चेंज से क्या हो जाएगा, मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 105 रुपये कम हो जाएगा। इसका मतलब जो 7% का चेंज है उससे मेरा 105 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट है वो कम हो जा रहा है। तो भैया 1% का अगर मैं चेंज करूँगा,
और ये चेंज हो क्या रहा है, चेंज ध्यान रखना, चेंज क्या हो रहा है, मेरा जो वेरिएबल मेरे को जिसकी वैल्यू निकालनी है वो बढ़ रहा है और जो वेरिएबल मेरे को हटाना है वो घट रहा है ना। तो 1% अगर मेरा ये बढ़ेगा और ये 1% घटेगा तो मेरा क्या हो जाएगा, 7 से डिवाइड कर दो, इधर आ जाएगा 7 जैसे 7 5 35, भैया 15 रुपये जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा 15 रुपये सिंपल इंटरेस्ट कम हो जाएगा। पता लग गया ये। अब मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है, यहाँ पे मेरे को जगह चाहिए। मैंने ये पता कर लिया कि अगर मेरा 1% का चेंज होगा, चेंज क्या होगा कि मेरा 1% ये बढ़ेगा और 1% ये कम हो जाएगा, तो मेरा क्या कहते हैं जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 15 रुपये कम हो जाएगा, है ना। ये मैंने अभी क्या कहते हैं वो निकाल लिया। अब देखो मैं उसका देखो क्या कहते हैं, दो कंडीशन है मेरे पास, दो केसेस है ना, दोनों से मैं क्या कहते हैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब देखो मेरे पास ये जो ऊपर वाली है उससे निकालता, लेकिन ऊपर मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं ये वाली कंडीशन को यूज़ कर रहा हूँ। आप दूसरी वाली का भी यूज़ कर सकते हो, तो मैं ये वाली कंडीशन का यूज़ कर रहा हूँ। इसमें क्या करूँगा मैं, अब जो मेरी एक्स की क्या कहते हैं जो मेरी वाई की वैल्यू मैं उसको जीरो बनाने की कोशिश करूँगा, है ना। और देखो अगर मैं इसको क्या कहते हैं 22 कम करता हूँ, क्योंकि इसे जीरो बनाने के लिए मेरे को 22% कम करना पड़ेगा, है ना। तो भाई जितना ये कम हो रहा है उतना ही ये बढ़ेगा, ये 22% बढ़ेगा, है ना। इसमें 22% का चेंज करना पड़ेगा। अब देखो हमने क्या कहते हैं कंडीशन बनाई है, अभी हमने निकाला था कि अगर हम 1% का चेंज कर रहे हैं, कि इसे 1% घटा रहे हैं और इसे 1% बढ़ा रहे हैं, है ना, तो हमें 15 रुपये का नुकसान हो रहा है ना। तो अब जब ये 22% का चेंज होगा तो देखो हमें क्या कहते हैं कितने का नुकसान होगा, 15 गुना 22, 15 2 30, 15 30, 330 रुपये का भैया नुकसान हो जाएगा। किस पे, इस पे, है ना, ये वाले केस पे निकाल लेना। तो हमें 330 रुपये का भैया क्या पड़ जाएगी, ब्याज में चपट पड़ जाएगी। ठीक है, तो अब देखो हमने ये 330 घटा दिया, क्या हो गया 0 2 2 2। अब देखो 22 से 22 घटाया तो भाई 0% का ब्याज मिल रहा है हमें वाई पे। इस पे कितने का मिलेगा, 15 था, 22 बढ़ गया तो क्या हो गया 37। तो भैया एक्स पे हमें कितना मिल रहा है, 37% का ब्याज मिल रहा है ना। और उसकी वैल्यू क्या है 2220 रुपये। तो एक्स के 37% की वैल्यू, क्योंकि देखो वाई तो 0% हो गया, है ना, क्या है इसकी वैल्यू 2220 रुपये। तो भाई 1% की वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगी 37 इधर आएगा, कितने बार काट ले गए 6 7 40 18 19 20 22, हाँ देखो 60 बार काट ले गए, 6 बार काटेगा, 1 0 बचेगा। तो अब देखो 1% की वैल्यू है तो पूरे 100% की, 100% की किसी की वैल्यू खुद की वैल्यू होती है। तो भाई एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 6000 रुपये। ठीक है, तो देखो जो एक्स पे क्या कहते हैं जो हमारा अमाउंट है वो हमने 6 रुपये क्या कहते हैं यहाँ पे शुरू में डाला था इस पे, जिस पे हमें क्या कहते हैं कितने का ब्याज मिल रहा है 22% का, है ना, ये हमने डाला था। ठीक है, तो ऑप्शन कौन था आपका, ऑप्शन ए लग रहा है मेरे को इसका, ठीक है ना, ए ऑप्शन। तो चलो फिर मैं आपको क्या कहते हैं इसका दूसरा पार्ट भी कराता हूँ। तो चलो भैया मैं आपको अब वेरिएबल मेथड से कराता हूँ आपको, उसमें थोड़ी सी आपका कैलकुलेशन होगी, है ना। वो भी सीख लो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में ये जो शिफ्टिंग विफ्टिंग है इसके घपले हमें समझ में नहीं आते हैं ना, तो फिर क्या कहते हैं जो हमारा बेसिक है मुझ पे ही आ जाते हैं, हाथ पैर चलाने लग जाते हैं कि भाई किसी तरह आंसर आ जाए, है ना। तो इसलिए भाई बेसिक भी सीख लो। अब देखो क्या है, पहला वाला जो कंडीशन है हमारा क्या कहते हैं एक्स पे 22% का ब्याज मिल रहा है और वाई पे 15% का। ठीक है, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 2445। ठीक है, दूसरा केस है एक्स पे अब इंटरचेंज हो गया, तो अब एक्स पे हमें मिलेगा 15% का ब्याज और वाई पे मिलेगा 22% का ब्याज। 105 रुपये ज़्यादा, तो भाई 2550। ठीक है, अब देखो क्या कहते हैं कौन सा वेरिएबल हटाना है, ये वाला हटाना है ना। तो भाई देखो इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू इक्वल कर दो और क्या कहते हैं इसको फिर हम माइनस करके क्रॉस कर देंगे, है ना, हमारे पास एक्स वेरिएबल बचेगा। तो भाई देखो कैसे इक्वल होंगे, है ना,
एलसीएम ले लो इनका, क्या आएगा। देखो कुछ भी इनमें क्या कहते हैं आ तो नहीं सकता है ना, तो ऊपर एक काम करो 22 से कर दो मल्टीप्लाई, ऊपर पूरे पे मैं 22 से कर देता हूँ और नीचे पूरे में 15 से। तो 22 से होगा ये तो कितना हो जाएगा 484 के आसपास होगा शायद। 2 2 या 4, 2 2 या 4, 2 2 या 4, 2 2 या 4, 484 है ना, 484। तो कितना है एक्स की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपका 484, 484%। किसका, एक्स का। वाई की होगी 22, 15 की होगी 22 में मल्टीप्लाई, तो 15 2 जा कितना हो जाएगा 15 2 जा 30, 15 2 जा 30, 33। तो 330% किसका, वाई का। अब 22 की होगी इसमें 2 4 4 5, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 0 9 16 17 8 4 12 13, 53,790, 53,790, 53,790। ठीक है, अब देखो क्या कहते हैं 15 की 15 में होगी तो कितना हो जाएगा 225% एक्स। ठीक है, इसकी होगी तो भाई वही सेम ही आ जाएगा है ना, सेम ही आ जाएगा, क्योंकि देखो हमें सेम ही बनाना है ना। 15 की कर लो 22 में, 22 की कर लो 15 में, 330 ही आएगा है ना। इस वाले में पूरे में हम 15 से मल्टीप्लाई करते हुए चल रहे हैं ना, तो 2550 में 15 से कर लो कितना हो जाएगा 15 5 75, 15 75, 75 76 77 78 80 81 82, 2 जा 30 38, 38,250, 38,250 कितना आया 38,250। ठीक है, अब माइनस कर लो, माइनस करोगे तो भाई ये वैल्यू कैंसिल, कितना हो जाएगा 0, 9 में से 5 गया 4, 5, 13 में से 8 गया 5, 1, 15,540। यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी 9, 7 में से 2 गया 5 और 2% एक्स। 259% ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई 15,540। हमें तो एक्स की 100% की वैल्यू चाहिए, तो भाई 259 को इधर भेज दो तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ 1% बचेगा 15,540। और भाई अभी शिफ्टिंग मेथड से हमने क्या कहते हैं एक्स की वैल्यू निकाली थी, पूरी पूरी कट रही थी है ना, इसका मतलब ये इसको पूरा पूरा ही काटेगा है ना। 6 9 50 पर 30, 35 12 13 4 15। हाँ देखो 6 बार जा रहा है, पीछे का एक 0 है ना, तो 1% की वैल्यू होगी 60। तो भाई 100% की जो वैल्यू होगी वो होगी 6,000। तो x की जो 100% की वैल्यू है या x की खुद की जो वैल्यू है वो जो लगाओगे आप वो कितनी है 6,000 है ना। आ गया, देखो ऑप्शन क्या है ये है। तो आई होप आप लोगों को इसका वीडियो सॉल्यूशन पसंद आया होगा, पसंद आया तो भाई लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।